दोस्तों, इस वीडियो में कई बड़ी खबरें लेकर आया हूं। कल तक जो बटालियन हमास को खत्म करने के लिए लड़ रही थी, जो ये दुआ कर रही थी कि हमास खत्म हो जाए, आज उस बटालियन के 5 जवान मारे गए हैं। इधर जो इजराइल हमला करने की फिराक में था ईरान पर, वो ईरान की एक चेतावनी से अब खौफ में आ गया है। पूरी खबर क्या है आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों की हेडलाइंस पर एक नजर डालिए। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर फ्लेयर से हमला करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि हमले में इजराइल डिफेंस फोर्स का एक जवान भी शामिल था। तुर्की ने इजरायली राष्ट्रपति का विमान रोका। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने अजरबैजान जा रहे थे इसाक हर्जोग। डिफेंस फोर्स का एक जवान भी शामिल था। इजराइल ने धूर्तता की सारी हदें पार कर दी। युद्ध में खतरनाक फास्फोरस बम इस्तेमाल करने का दावा। युद्ध में इसका इस्तेमाल इंटरनेशनली बैन है। इस्लामिक रेजिस्टेंस का बड़ा दावा। 1 महीने में 3 लाख सेटलर्स को कब्जा छोड़ने पर किया मजबूर। इजराइल में फौजियों की भारी किल्लत। 10,000 फौजियों की तुरंत जरूरत। फिर भी सेना में नहीं भर्ती होना चाहते हैं इजरायली नागरिक। ईरान की इजराइल से सीधी चेतावनी। न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का सोचा तो खैर नहीं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। अब खबरें आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। तुर्की ने इजरायली प्रधानमंत्री का विमान अपने देश में उतरने नहीं दिया और ये बहुत बड़ी खबर है। तुर्की अब खुलकर इजराइल का सामना करने की चुनौती दे रहा है। दरअसल इजराइल और तुर्की के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उनके संबंधों में पिछले साल न्यूयॉर्क में एर्दोगन और नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद से गिरावट आई है। हालांकि उस मुलाकात में जो मुलाकात हुई थी, उसमें दोनों देशों के बीच सुलह का वो प्रतीक माना गया था। ऐसा लगा था कि दोनों देशों के बीच दोस्ती हो गई है, जो उनके बीच विवाद है उसे निपटा लिया गया है। लेकिन पिछले महीने 7 अक्टूबर को, यानी 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर जो हमले किए और उसके बाद गाजा पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बाद, जिसमें करीब 43,000 से अधिक फिलिस्तीनी शहीद हुए थे, मारे गए थे, तुर्की ने नेतन्याहू सरकार पर कड़ी आपत्ति जताई थी। धमकी दिया गया था उस समय। और अब स्थिति कितना विकराल है कि तुर्की में इजराइल के नो बोर्ड की एंट्री लग चुकी है। साफ कहा गया है कि यहां पर इजरायली नहीं उतर सकते हैं। अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी है। उनके सिजोरिया वाले घर पर हमला हुआ है। आग के गोले दागे गए हैं। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें घर के फ्लेयर्स गिरने की तेजी से आग जलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहले आप देखिए, कैसे नेतन्याहू के घर पर आग के गोले दागे जा रहे हैं। इजराइल की आंतरिक खुफिया एजेंसी शिन बेट और पुलिस ने बताया कि सिजेरिया में नेतन्याहू के निजी आवास पर, उनका जो प्राइवेट हाउस है, वहां पर 2 फ्लेयर्स यानी आग के गोले दागे गए, जो घर के आंगन में गिरे हैं। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अगल बगल के कई घर उससे हिल गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि इस घटना में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है और इस बात पर जोर दिया कि उस वक्त, जिस वक्त आग के गोले वहां पर गिरे, नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस और शिन बेट ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और इसे खतरनाक भड़काऊ कार्रवाई बताया गया है। लेकिन इससे बड़ी खबर आप जानिए। इससे बड़ी खबर यह है कि इनमें जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक शख्स इजराइल डिफेंस फोर्स का सैनिक है और इससे इजराइल दहला हुआ है। अगली खबर ईरान की चेतावनी से जुड़ी है। इजराइल की दादागिरी या कोई भी हेकड़ी ईरान के सामने नहीं चल रही है। सभी हथकंडे फ्लॉप होते जा रहे हैं। देखिए, इजराइल इस तैयारी में था कि वो ईरान के न्यूक्लियर बेस पर हमला करेगा। जो ईरान का न्यूक्लियर साइट है, वहां पर हमला करने की फिराक में ईरान बैठा हुआ था। लेकिन इसकी खबर ईरान को लग गई और ईरान ने परमाणु खतरों पर इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इजरायली शासन को ईरान के खिलाफ किसी भी परमाणु साइट पर हमले को लेकर धमकाया है। देखिए, हाल में ही एक टीवी इंटरव्यू में अब्बास ने यह बात खुलकर कहा। उन्होंने अपना पक्ष रखा कि यहूदी शासन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का उसी के भाषा में जवाब देंगे हम। इजराइल अगर ये सोच रहा है गलती से भी
कि वो हमारे न्यूक्लियर साइट पर हमला करेगा तो इसका खामियाजा और बड़ा खामियाजा इजरायल को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायल अगर ईरान के परमाणु स्थलों पर हमले के बारे में सोचा भी तो वो कल्पना नहीं कर सकता कि उसके साथ क्या होगा। उन्होंने बताया कि तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को इजरायल की हरकतों की पूरी जानकारी है और वो तैयार बैठा है। मतलब इधर अगर गलती से भी इजरायल कुछ भी करता है, अब हमला तो छोड़ दीजिए, जिसकी प्लानिंग कर रहा था इजरायल, तो फिर उसके बाद जो घटना घटेगी इजरायल में वो शायद इजरायल के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। अब इजरायल को देखिए, बेचारा आर्मी खोज रहा है, मतलब उसे सैनिक नहीं मिल रहे हैं जो उसकी लड़ाई लड़ सके। इजरायल को इस वक्त मौजूदा समय में काफ़ी भारी किल्लतों से गुजरना पड़ रहा है। उसके पास डिफेंस फोर्स कमज़ोर पड़ी हुई है। इमरजेंसी में उसे 10,000 से अधिक सैनिकों को ज़रूरत है। मतलब 10,000 रिक्रूटमेंट वहाँ पर होनी चाहिए उस देश में, ताकि वो लड़ाई लड़ सके इजरायल की, वो लड़ाई जो फिलिस्तीन के खिलाफ है, जो गाजा के खिलाफ है। लेकिन हालात क्या है? बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहे हैं कि वहाँ पर कैसे भी सेना को बढ़ाया जाए, सेना की संख्या बढ़ाया जाए, आर्मी का जो बल है वो बढ़ाया जाए। लेकिन इजरायली नागरिक ना तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और युद्ध के पक्ष में तो है ही नहीं। कई बार हमने आपको खबर दिखाई है कि खुलेआम इजरायल की सड़कों पर, कभी बेंजामिन नेतन्याहू के घर के बाहर प्रोटेस्ट होता है कि युद्ध बंद किया जाए। वो युद्ध जो हिजबुल्लाह के खिलाफ, गाजा के खिलाफ, फिलिस्तीन के खिलाफ इजरायल लड़ रहा है, नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम मचा रहा है। हमने आपको कुछ दिन पहले भी खबर बताया था कि 40,000 से अधिक सैनिकों की रिक्ति है आईडीएफ में, इजरायल डिफेंस फोर्स में। लेकिन रिक्ति तो छोड़िए, वो भरना छोड़िए, लोग डिफेंस छोड़ रहे हैं। जो वहाँ के सैनिक हैं वो रिजाइन कर रहे हैं, वो अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। और ताज़ा अपडेट मैंने आपको बताया कि करीब 10,000 सैनिकों की इजरायल में इमरजेंसी वैकेंसी है। मतलब वहाँ आपातकाल की स्थिति है, लड़ने के लिए सैनिक कम पड़ रहे हैं। नेतन्याहू कितना भी छाती चौड़ा करे, कोई भी दावे करे, लेकिन वो दावे कितने खोखले हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि वहाँ पर सैनिक है ही नहीं। और रिक्रूटमेंट आता है, वैकेंसी आता है, तो वहाँ पर कोई सैनिक ज्वाइन नहीं करना चाहता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।